जी, Bismillahirrahmanirrahim. Measures of dispersion. A second important property that describes a set of numerical data is variation. Variation is the amount of dispersion or spread in the data. डाटा वैल्यूज के अंदर जो चेंजेस है, जो स्प्रेड होता है वैल्यूज का आपस में, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं. देयर आर टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. अच्छा, इसको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि दो तरह से, एक एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट में जिस तरह का डाटा होगा और जिस यूनिट में होगा, तो उसी उसी यूनिट में इसका आंसर आता है. जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सेम यूनिट में होगा, जो भी वेरिएबल, लाइक अगर सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर में होगा. अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 80 हैं तो आउट ऑफ 80 उसके आंसर आ रहा है. इसी तरह से जो जो यूनिट है सेम यूनिट में आंसर आ रहा होता है एब्सोल्यूट के अंदर. और रिलेटिव के अंदर इसको यूनिट फ्री कर देते हैं, उसको यूनिट लेस कर देते हैं रिलेटिव मेजर में. रिलेटिव मेजर का पर्पज़ ये होता है कि ताकि कंपेयर हो सके. लाइक आपके अगर मार्क्स, एक क्लास के मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं, एक के मार्क्स आउट ऑफ 150 हैं, तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम एब्सोल्यूट मेजर नहीं निकालेंगे बल्कि रिलेटिव मेजर निकालेंगे. रिलेटिव से इन दोनों की वेरिएशन कंपेयर हो सकती है. सो रिलेटिव मेजर फॉर कंपैरिजन पर्पस एंड एब्सोल्यूट फॉर विद इन द डाटा, विद इन द सेम डाटा, उसमें हम मेजर्स करते हैं डिस्पर्जन को. ये 5 है. देयर आर 5 एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. नंबर 1, रेंज. रेंज को आप कैपिटल आर के साथ लिख लेते हैं, कैपिटल आर के साथ, याद रखिएगा. इसी तरह से जो क्वार्टाइल डेविएशन है, इसको हम क्यू फॉर क्वार्टाइल एंड डी फॉर डेविएशन, क्यू डी के साथ एब्रीवेट कर लेते हैं. सेम हेयर, मीन, एम फॉर मीन एंड डी फॉर डेविएशन, मीन डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी के साथ लिख लेते हैं, या जस्ट हम एस के साथ भी लिख लेते हैं. और ये आप जानते हो कि दो टाइप हैं इसकी, एक हम कैपिटल एस और एक स्मॉल एस. कैपिटल एस जो है वो बायस्ड एस्टिमेटर होता है और स्मॉल एस जो है वो अनबायस्ड. वेरिएंस को आप एस स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं, वेरिएंस को, यानी उसी का स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये वर्जन वेरिएंस कहलाता है. तो बेटा आपने ये 5 के 5 आपने पहले राइट डाउन करने हैं नोटबुक के ऊपर. सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालें और ये 5 नेम्स लिखें. यहाँ हेडिंग दें एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. उसमें आप रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये लिखें ज़रा. ये 5 नेम्स आपको लिखने हैं. रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. इन्हीं के रिस्पेक्टिव रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. जैसे रेंज है, इसको जो आपका होगा रिलेटिव मेजर, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज. इसी तरह से क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. या जस्ट आप इसको क्वार्टाइल डेविएशन को क्यू डी के साथ भी आप इस तरह लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. सेम मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है, तो ये क्योंकि ये एक ही ये डिफरेंट वर्जन्स हैं, एक ही मेथड के डिफरेंट वर्जन्स हैं,
एक स्केयर का, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर कर लें तो वो बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका अगर स्केयर रूट कर लें, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर करें तो वो वेरिएंस होता है। सो पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ वेरिएंस is called standard deviation, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, यूं भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, इसको रेफरेंस वेरिएंस बनाकर, वेरिएंस का रेफरेंस बनाकर। ऐसे ही वेरिएंस को आप लिख सकते हो स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। इस रेफरेंस से भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों आप ये समझ लें कि ये दोनों सेम वर्जन्स हैं, इसलिए इनके लिए जो रिलेटिव मेजर है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसको CV लिखते हैं, क्योंकि इसका आंसर परसेंटेज में होता है, इसलिए इसको CV परसेंट बोला जाता है, CV परसेंट। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की परसेंट फॉर्म U परसेंट भी लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV परसेंट कहा जाता है। यूं नहीं हम करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर निकालें, नो, वेरिएंस का अलग हो रिलेटिव मेजर, नो, हम इसको एक ही इसका रिलेटिव मेजर फाइंड करते हैं, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यही बात जो अभी मैंने बताई कि एब्सोल्यूट मेजर सेम यूनिट होता है, एब्सोल्यूट मेजर इज इन सेम यूनिट, ये गौर करें, एब्सोल्यूट मेजर इज इन सेम यूनिट, whereas relative measure is in ratio form, ये रेशियो फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये यूनिट फ्री हो जाता है। यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए होता है? यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा सेट्स, ठीक है, ये हमने नेम्स देखे। अब मैं वन बाई वन इनके जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर नंबर 1 रेंज है, रेंज को हम चेक करते हैं, रेंज को हम पढ़ते हैं। रेंज क्या होता है? वेरी सिंपल, रेंज ऑफ डेटा सेट की जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू, उनका फर्क ले लें, उनके डिफरेंस को रेंज कहते हैं। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। XM से हम मैक्सिमम वैल्यू को डोनेट कर देते हैं, एंड X0, इसे X0 पढ़ते हैं, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, X0, और XM जो है वो हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। सो रेंज इक्वल्स टू है XM माइनस X0, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, इनका डिफरेंस कहलाता है रेंज। सो रेंज का फॉर्मूला बना XM माइनस X0। XM से क्या मुराद है? डाटा सेट की सबसे बड़ी वैल्यूज, हाईएस्ट वैल्यू, और डाटा सेट की मिनिमम वैल्यू क्या है? उसको X0 बोलते हैं। रिलेटिव मेजर में उसे हम कहते हैं, ये आपका एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर, दिस इज एब्सोल्यूट मेजर। और इसका जो रिलेटिव मेजर है रेंज का, उसे हम यूं लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एक रेशियो फॉर्म में है, XM माइनस X0 डिवाइडेड बाई XM प्लस X0। अगर एग्जांपल में देखें, ठीक है, डेटा सेट अगर आपके पास हो, क्वेश्चन ये हो आपका एग्जांपल में कि मैं ये कहता हूँ फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द डेटा सेट, गिवन डेटा सेट, ये क्वेश्चन है, फर्ज कर लें ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ये डेटा सेट है,
x 12, 15, 16, 18, 20 इस तरह से आपको डाटा गिवन है। उसमें आप क्या करते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड कर लें, उसे xm से लिख लें। xm इज इक्वल टू 32 and x naught is the minimum value is here 12, so range क्या हुई xm minus x naught, so 32 minus 12 is equals to 20। so इस डेटा सेट की जो रेंज है वो 20 के इक्वल आ जाती है। और अगर इसका एब्सोल्यूट मेजर फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला xm माइनस x naught डिवाइडेड बाई xm प्लस x naught, तो यही आप हाईएस्ट वैल्यू उसका डिफरेंस ले लें और हाईएस्ट और मिनिमम का डिफरेंस और रेशियो लेंगे आप हाई डिफरेंस टू एडिशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो ये बना आपका 20/44। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.4545। वेरी सिंपल रेंज फाइंड करने के लिए आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस रेंज है और रेशियो है डिफरेंस टू एडिशन। सो इस तरह से आप रेंज फाइंड कर लेते हैं। यही तरीका, यही मेथड अगर हम डाटा हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डाटा आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो उसका उस सूरत में हम फाइंड कर लेते हैं। लाइक मैं क्वेश्चन या एग्जांपल में इसको कह रहा हूँ, एग्जांपल फाइंड द रेंज and coefficient of range, ये फाइंड करना है। रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये हमारे पास एक एग्जांपल आई थी ऑफ द गिवन डाटा ऑफ द गिवन डाटा सेट, राइट। ये क्वेश्चन है। इसमें बेटा ऐसे देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू को पिक कर लें, वो 28 है और सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ 12 है। तो रेंज आपका क्या बन गई, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू विच इज 16। सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला xm माइनस x नॉट डिवाइड बाई xm प्लस x नॉट, 28 माइनस 12 और डिवाइडेड बाई 28 प्लस 12, 16/40 विच इज़ 0.40। सो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं अगर हमारा डाटा हो ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, अगर किसका बेटा फ्रीक्वेंसी का, उसमें अमल दखल नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी का वाकई कोई अमल दखल नहीं, सिर्फ हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पिक करना है। यहाँ भी ऐसे अगर डाटा आपके पास ग्रुप डाटा है, इसका आप एक्स फाइंड कर लें, सबसे पहले एक्स फाइंड हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का इसमें भी कोई अमल दखल नहीं है रेंज फाइंड करने में। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई एक्स की आप कैसे लेते हैं, दोनों लिमिट्स को अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये 48, जैसे 50 प्लस 52 वो होता है 102 डिवाइड बाई 2 इज 51। सो इस तरह से आप पहले x की वैल्यू फाइंड कर लें और सेम वही कि आप हाईएस्ट वैल्यू पिक कर लें विच इज़ 75 एंड लोएस्ट वैल्यू इज़ 48 और आगे वही फार्मूला जो हम रेंज का फार्मूला लिखते हैं, रेंज इक्वल्स टू xm माइनस x नॉट और कोफिशिएंट ऑफ रेंज है xm माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई xm प्लस x नॉट और हमने वैल्यूज पुट करके इसका आंसर ले लिया 0.22, इसका आंसर बनता है। तो वेरी सिंपल था ये रेंज पहला आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन था। अब सेकंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है क्वार्टाइल डेविएशन जैसे हम पिछले लेक्चर्स में क्वांटाइल्स की सूरत में हमने पढ़े हैं, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। और Q1 था आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3
ये है थर्ड क्वार्टाइल, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेकर 2 पर डिवाइड कर दें तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। सेमी का मतलब हाफ होता है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये दोनों का डिफरेंस क्वार्टाइल की रेंज है। अगर मैं रेंज क्वार्टाइल्स की फाइंड करूं तो उसे कहूंगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर लिया जाए तो उसको क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगर ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आती है क्वार्टाइल डिवीजन, दूसरी ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आपको ये फॉर्मूला आता हो Q3 माइनस Q1 को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, और इसी तरह से इसका रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। सो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इनकी रेशो होती है Q3 माइनस Q1 टू Q3 प्लस Q1। अब मैं अगर इसके तीनों तरह का डाटा लेकर, एक इंडिविजुअल आइटम डाटा और दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड वन ग्रुप डाटा, उसके लिए हम ये तीनों चीज़ें फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन ये आ जाता है फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन, पहला क्वेश्चन। सेकंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये भी फाइंड करें, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर हमें पूछी जाएं, ये ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट, तो ये हमारे पास डाटा सेट, इसका आपने पिछले लेक्चर में देखा कि Q1 किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपको डाटा गिवन है, ये दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आपको इस तरह से डाटा दे दिया जाए, या दूसरा तरीका है कि आपको ये बता दिया जाए Q1 और Q3 उनकी वैल्यूज़ अगर आपको बता दी जाएं तो आपसे पूछा जा सकता है फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। सो यहाँ आपको डाटा गिवन था, इसलिए आपने पिछले जैसे हमने ये सीखा है Q1 फाइंड करना, उस तरीके से आपने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर लेना है। ये बन गया आपका 14.25। इस तरह से आपको Q3 फाइंड करना होगा इस डाटा का, ये आपका है 26.25। आपको प्रोसीजर ऑलरेडी ये एक्सप्लेन हो चुका है। Q3 is equal to 3 times n plus 1 by 4th value, so यूं आपका आंसर बना 26.25। अब ये दोनों जो मेजर्स हैं Q1 और Q3, इन दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ राइट डाउन कर ली। अब ये तीन क्वेश्चन से, एक तो था कि इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करें, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है ये Q3 माइनस Q1, तो आप वैल्यूज पुट करते हैं 26.25 माइनस 14.25 इक्वल्स टू 12। यानी इनका डिफरेंस ले लें तो उसे हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और अगर आप क्वार्टाइल डिवीजन की डेफिनेशन लिख लें QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 बाई 2, यानी इसी इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर लिया जाए तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। सो यूं आपने 26.25 माइनस 14.25 डिवाइड बाई 2 which equals to 12 by 2 equals to 6। सो क्वार्टाइल डिवीजन बना 6, इस डाटा सेट का क्वार्टाइल डिवीजन 6 के इक्वल है। और ये के कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, वेरी सिंपल, राइट ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, put the values of Q3 and Q1 in this formula, 26 minus 25 minus 14.25 divided by 26.25 plus 14.25. This answer is 0.2963. So very simple कि क्वार्टाइल डिवीजन जो Q1 Q3 है उसी की मदद से आप इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर सकते हैं, आप क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड कर सकते हैं, आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। अगर डाटा सेट आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है यूं, तो तब भी ऐसे ही है कि आपने फाइंड करना है सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल का आपको याद है अनग्रुप डाटा में फॉर्मूला है n+1/4 वैल्यू,
और यहाँ पर आपके पास डाटा के अंदर 63 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। सो 63 प्लस 1/4 यूं है आपका Q1 और Q1 की वैल्यू मिल जाती है आपके पास 8। ये पिछले लेक्चर में ये Q1 और Q3 फाइंड करना आपको सिखाया हुआ है। तो देन ये है थर्ड क्वार्टाइल, इसको करेक्ट कर लें। थर्ड क्वार्टाइल आप इसको लिखेंगे Q3 तो यूं हमने लिखा Q3, तो Q3 है 3 टाइम्स n+1/4 वैल्यू। तो इसको आप ऐसे लिखें 3 टाइम्स, और जल्दी में आप मुझे बताएं कि क्या आंसर आता है इसका। ये देखिए क्या आंसर आ रहा है। 48, शाबाश। 48th वैल्यू, अब आप 48th वैल्यू पिक कर लें, वो 16 है, ठीक है। 48th वैल्यू इज 16, सो यहाँ हमने आंसर ले लिया 16, राइट। तो यूं हमने इसका आंसर ले लिया 16। अब हमारे पास Q1 है 8, ये 8 था, और Q3 है 16। अब अपने फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज का? Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है आपके सामने Q3 माइनस Q1/2। तो यही आप 16 माइनस 8/2 करें तो 4 आंसर आ जाता है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें, उसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। वैल्यूज पुट करें, Q3 है 16 और Q1 है 8। जस्ट आप इनकी डिफरेंस और प्लस का रेशियो लें तो 0.333 आ जाता है। तो यूं अगर आपके पास अनग्रुप डाटा, चाहे वो इंडिविजुअल आइटम डाटा हो या आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उससे आप फाइंड कर सकते हो क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यूं ही बेटा अगर डाटा आपका हो ग्रुप फॉर्म में अगर डाटा आपके सामने हो, तो फिर आप उससे वही दोनों पैरामीटर्स आप पहले फाइंड करोगे, Q1 और Q3। तो Q1 Q3 का फॉर्मूला आपको आता है, Q1 है L प्लस H/F n/2 माइनस C। इसमें वैल्यूज पुट करके आप फाइंड कर लेते हैं Q1। ये मेथड ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो इस तरह से आपने Q1 फाइंड कर लेना है। यहाँ आंसर बना हमारा 26.43, और Q3 इक्वल्स टू है L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। तो इनमें भी आप वैल्यूज पुट करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, वो है 68। सो ये दो पैरामीटर्स आपके सामने, Q1 और Q3। फिर वही तीन फार्मूलाज, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला वो है Q3 माइनस Q1, यहाँ है आपका 68 माइनस 26.43, आंसर इज 41.57। और क्वार्टाइल डेविएशन जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो वो आता है आपके पास यानी 41.57 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर है 20.785। फिर थर्ड क्या फाइंड करना होता है? थर्ड आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो यूं आप इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसी लेक्चर को मैं दोबारा रिवाइज करता हूं कि हमने आज के लेसन में क्या पढ़ा है। आज के लेसन में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स का स्टार्ट लिया है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है और सेकंड है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। यानी पहला है एब्सोल्यूट,
मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और सेकंड वन है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसके 5 नेम हैं, 5 मेजर्स हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह से भी डिफाइन कर लेते हैं, इट्स अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसी तरह से हम वेरिएंस को भी डिफाइन कर लेते हैं with reference to the standard deviation. So it is a square of standard deviation of a variable is called variance. तो ये 5 हैं। रेंज ये आपने राइट डाउन कर लेने हैं। इस तरह से मैंने आपसे कहा कि रिलेटिव मेजर जो कंपैरिजन पर्पस के लिए होता है, इनका एब्सोल्यूट सेम यूनिट में होते हैं, और जो आपके एब्सोल्यूट मेजर हैं, सॉरी रिलेटिव मेजर हैं, वो एक रेशियो फॉर्म में है एंड आर यूनिटलेस एंड आर यूनिट फ्री होते हैं, used for comparison of different data sets। ठीक है, तो ये एक है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मुख्तसर हम CV% लिख देते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को हम इख्तिसार के साथ U% के साथ लिख देते हैं। पहला हमने टेकअप करना है रेंज, ये रेंज, और इसी के पैरेलल इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फिर इसी तरह से सेकंड जो मेजर है वो हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन, और इसी का रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो वन बाय वन हम इसको अब पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसकी तीनों डाटा सेट पर अप्लाई करेंगे किस तरह से फाइंड करते हैं। रेंज, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रेंज कहा जाता है, आर के साथ लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज को इसकी रेशियो ले लेते हैं, xm माइनस एक्स नॉट और xm प्लस एक्स नॉट। डाटा सेट अगर आपको इंडिविजुअल आइटम में दिया हुआ है तब भी वही तरीका कि आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेकर इन दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड कर लेते हैं। डाटा सेट अगर आपके पास अनग्रुप में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी आपने वैल्यूज हाईएस्ट पिक कर लेनी है और लोएस्ट पिक कर लेनी है। इन दोनों वैल्यूज की बेसिस के ऊपर आपने कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड किया और रेंज फाइंड कर लेना है। दोनों पैरामीटर्स आप फाइंड कर लेते हैं। यूं ही अगर आपके पास ग्रुप फॉर्म में डाटा है तो ग्रुप डाटा से आप एक काम करेंगे कि पहले x फाइंड कर लेंगे। x आपके मिड वैल्यू को कहते हैं, लोअर और अपर लिमिट की का सेंटर होता है, तो उनको फाइंड करके फिर आप वही मैक्सिमम वैल्यू पिक कर लें, मिनिमम वैल्यू पिक कर लें, और आप रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज में इन दोनों वैल्यूज को पुट करके फाइंड कर लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में इस सारा ताल्लुक क्वार्टाइल डेविएशन का क्वार्टाइल्स के साथ है। Q1 और Q3 इनकी कैलकुलेशंस फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स की बेसिस के ऊपर है। क्वार्टाइल डेविएशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन एंड Q3 माइनस Q1 इज नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन। और इसका कोफिशिएंट है जो रेशियो फॉर्म में होता है Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। इसके क्वेश्चन में या तो आपको डाटा गिवन होता है, अगर डाटा गिवन है तो आप दो पैरामीटर्स पहले फाइंड करेंगे Q1 और Q3, और फिर आप उसमें फॉर्मूलास में तीनों एक इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर लें, इन दोनों को यूज करते हुए Q3 माइनस Q1, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला इसी का हाफ ले लें, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो एक रेशियो है। डाटा सेट कोई भी हो तो आपने अपने Q1 फाइंड कर लेना है, Q3 फाइंड कर लेना है, फिर आपने इन वैल्यूज को पुट कर लेना है, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ग्रुप डाटा है। तो इस तरह से आपने Q1 Q3 फाइंड कर लेना है। आज के लेक्चर का ताल्लुक बेसिकली पिछले लेक्चर के साथ लिंक है इसका, स्पेशली क्वार्टाइल्स की फॉर्म में। क्वार्टाइल्स आपको फाइंड करने आने चाहिए। अगर आपको क्वार्टाइल्स में कोई इशू है तो सबसे पहले आप इस लेक्चर से पहले पिछला लेक्चर अच्छी तरह समझें, उनके क्वेश्चंस करें। आपको एक एक्सरसाइज भी शेयर कर दी गई है,
वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज उनको सॉल्व करें, उनको समझें क्वेश्चंस को। तो देन आप ये लेक्चर अगर लेते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। जी अगर बेटा कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछें मुझसे। जी